की जवाब और जिस तरह की भाषा का प्रयोग अपने भाषणों में ये कर रहे हैं, बिल्कुल उसी की ये आपको याद होगा एम नागराज जजमेंट के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था? उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन दे हमारे नेता है, अगर चुनाव में सत्ता बदलती है तो चाइना कितना पैसा गया है। लड़कियां जो पहलवान यहाँ बैठी हुई थी उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया है? नहीं, मैं गपौड़ी की दुकान है मोदी। उनके लिए क्या एक जवाब है इनके पास कि कैसे 400 किलो आरडीएक्स आया और क्या हुआ, कैसे उनकी जाने गई? अभी तक नहीं बताया। पिछले चुनाव को इसी मुद्दे पर उन्होंने लोगों से मांगी थी वोट, जिसका वो कहा था कि वोट डालने से पहले ये पुलवामा याद कर लें। तो आज मैं उनको कहता हूं, और जो एक शब्द मणिशंकर अय्यर ने कहा था वो गलत नहीं कहा था। जिस तरह की जवाब और जिस तरह की भाषा का प्रयोग अपने भाषणों में ये कर रहे हैं, बिल्कुल उसी की ये पत्नी का जो है रूह कांप जाएगा डॉक्टर साहब। जिस तरह से उनकी जो बेवा है वो रो रही हैं कि हमारे पति उनको शहीद का दर्जा नहीं देना चाह रहे। हमारे जवान, हमारे देश के लोग अपने मिट्टी के लिए शहीद हो गए, अपनी जान कुर्बान कर दिए। एक दो नहीं, 2 बसें। नहीं डॉक्टर साहब उसका पुलवामा की जांच का क्या हुआ? मोदी जी तो बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत ही जो कहते हैं कर देते हैं, और उनकी तो गारंटी ऐसी होती है जो पूरी हो जाती है। लेकिन पुलवामा की जांच का रिजल्ट 0, और 2014 में जो वायदे किए उसका रिजल्ट 0, 2019 में जो वादे किए उनका रिजल्ट 0। 20 लाख करोड़ से ज्यादा बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ किया, तो वो पैसा किसका गया? मैं समझता हूं कि जो आप बता रहे हैं, एक बात स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का झूठा नारा दे रही थी, पहले चरण के मतदान से ये तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी 150 तक सिमट रही है। इससे बौखलाहट डॉक्टर साहब बढ़ गई है। सवाल उसी पे मैं आ रहा हूं। आगे आ जाइए सूरज जी। सवाल ये है कि जब 400 पार हो ही रहा है तो इतनी बौखलाहट क्यों कि फिर हिंदू, मुसलमान और माओवाद पर आ गए? ये अगर ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज माओवादी दस्तावेज है तो इसको तो इलेक्शन कमीशन बैन कर देना चाहिए। नहीं, एक्चुअल बात कुछ हो रहा है। कोई भी इस देश में अगर सामाजिक न्याय की बात करेगा या गरीब को सत्ता में भागीदार बनाने की बात करेगा या जो गरीबों को उनका हक देने की बात करेगा, उसी सरकार को और ऐसे नेताओं को ये बीजेपी की आदत रही है, वो उनको अर्बन नक्सली बोलते हैं। नहीं, उसमें तो हम लोग सब फिट बैठते हैं। तो उसमें हम सबको अर्बन नक्सली बोलते हैं ऑलरेडी। और ये जो अमित मालवीय जो झूठ की फैक्ट्री बीजेपी की चला रहे हैं, ये इतना ज्यादा झूठ फैलाते हैं। इनको मैं बता देना चाहता हूं, देश की जनता मोदी जी के झूठे वादों से तंग आ चुकी है, 150 से नीचे लाने वाली है। आप जितना मर्जी झूठ फैला लें, जितना मर्जी आप कभी हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, दलित के नाम पे, आदिवासी के नाम पर आप कह रहे कि आदिवासी महिलाओं का, दलित महिलाओं का सब छिन जाएगा। मोदी जी ने कहा ना उनकी चांदी रखते हैं वो आदिवासी। अरे भाई आप जरा देखिए, दलित पिछड़े आदिवासियों के पास है क्या? वो मेहनत करके बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और इस हद तक स्तर गिर जाना देश के प्रधानमंत्री का, अगर 400 पार ही आप हो रहे थे तो इस हद तक इतने नीचे तक गिर जाना किसी देश के प्रधानमंत्री का ये आज तक नहीं हुआ। ये बौखलाहट साफ नजर आती है। और मुझे लगता है कि मोदी जी नहीं, उनकी तो पूरी आईटी सेल और पूरे जो लोग उनके चेले बने हुए हैं, अंधभक्त बने हुए हैं, वो देश को शर्मसार कर रहे हैं। पुराने दोस्त भी, मुझे शर्म आती है ऐसे दोस्तों को दोस्त कहते हुए। फोटो खिंचवाए थे। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि जो न्याय की बात ना कर सके। आपको याद होगा एम नागराज जजमेंट के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था? उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के मुद्दे पर यह कहा था कि इसके लिए सर्वे होना चाहिए कि और रिप्रेजेंटेशन, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सर्वे होना चाहिए। सर्वे कैसे होगा? जब सर्वे होगा तभी तो पता चलेगा रिप्रेजेंटेशन किसको कितना मिला। तो अगर आर्थिक सर्वे करवाने की और जाति जनगणना कराने की कोई राजनीतिक पार्टी अगर बात कर रही है, मैं कहता हूं इसका स्वागत तो सभी पार्टी को खुले मन से करना चाहिए और एकजुट होकर, एक राय होकर इसको जल्दी से करवा देना चाहिए। इसमें किसी को आपत्ति क्या है? और इस तरह झूठ बोलकर कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, सोना छीन लेंगे, ये इस तरह इससे ज्यादा घटिया मजाक जो देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता है। सर, ये आदिवासी महिला की बात कर रहे हैं। हसदेव जंगल लुट रहा है, अडानी को दे दिया है। बेतहाशा जंगल कट रहे हैं।
लाखों आदिवासी महिलाएं सड़कों पे हैं। और आप देखिए सर, मणिपुर में महिला निर्वस्त्र हो गई और ये शख्स अपना मुंह जबान बंद रख गया भी नहीं। गए, जाना छोड़िए डॉक्टर साहब, ये मुंह जबान बंद रखा, मुंह पे ताले लग गए इसके। और सबसे बड़ी बात है, जिन महिलाओं की ये बात ये तो मणिपुर भी नहीं गए, वही मणिपुर के ही कह रहा हूँ। और दूसरी बात सर, सबसे बड़ी बात, लद्दाख में जो अब इनके पुराने जो सोनम वांगचुक पुराने इनके समर्थक थे, आज वो बोल रहे हैं कि लूट रहा है, चाइना घुस गया है। और जो उनके शेपर्ड्स हैं, उनको वो चराने के लिए नहीं जाने दे रहे। तो हर तरफ से तो ये जहाँ पे चाइना है, चाइना स्टेट जहाँ पे है, वो तो 4000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया है। और अडानी के व्यापार भी चाइना के साथ है। अडानी इनका उनको झूला झूला रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अडानी जी का जो पैसा है उसमें इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल है। मैं इस पर मांग करूंगा कि सर, आप हमारे नेता हैं, अगर चुनाव में सत्ता बदलती है तो चाइना कितना पैसा गया है भारत से, और किस तरह से चाइनीज इंटरवेंशन इकोनॉमिक चल रहा है। ये जो बात कर रहे हैं आज कि आपके संपत्ति छीने जाएगी, सारा संपत्ति तो ये छीन लिया, बचा क्या है लोगों के पास? अब जरा बलराज इससे ले लेते हैं। अभी नारी की बात रही, मंगलसूत्र छीनने की बात है, मेरे पास दस्तावेज हैं जी, और महिलाओं के बारे में है। इसमें 14 न्याय की बात की गई है। और पहला जो है एक ही पढ़ देता हूँ, बाकी तो सब ऑनलाइन मिल जाएगा। ये कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। हितग्राहियों की पहचान सबसे जरूरतमंद परिवारों में से की जाएगी। जो ट्राइबल वुमेन को एड्रेस कर रहे थे मोदी जी, तो इसमें लिखा हो कि सबसे जरूरतमंद, जो सबसे गरीब है उसको पहचान की जाएगी। हाँ, जिसमें ट्राइब्स आएंगे, दलित आएंगे, अति पिछड़े आएंगे ज्यादातर। तो ये बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और ये मंगलसूत्र छीन लेंगे। आखिर हरियाणा में लड़कियां जो पहलवान यहाँ बैठी हुई थी, उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया है? नहीं, मैं कपौड़ी की दुकान है मोदी परिवार। नहीं, बिल्कुल ऐसा लेवल, इतना गिरा हुआ लेवल प्रधानमंत्री को इस देश का होगा। पूरा देश शर्मसार है इस बात से। इन्होंने ना तो मंगलसूत्र की अपनी खुद की पत्नी की इज्जत की, ना मंगलसूत्र की इन्होंने खिलाड़ी पहलवानों की इज्जत की, ना मंगलसूत्र मणिपुर की बहन बेटियों की इज्जत की। पूरा देश समझ रहा है ये मंगलसूत्र के असली दुश्मन कोई हैं, तो उसमें सबसे अग्रणी, सबसे प्रमुख, अगर परिवार का जो मुखिया बनने का ढोंग रचते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरे देश के सामने स्पष्ट है। रही बात ये लोगों को कह रहे हैं, इसका मतलब लोगों की संपत्ति बांट देंगे। अरे भाई, जिस तरह हमारे शरीर के हर हिस्से को खून चाहिए, अगर नहीं पहुंचे तो बीमार हो जाएगा, शरीर कटवाना पड़ेगा, लाइलाज बीमारियां हो जाएंगी। इसी तरह समाज, हमारा पूरा परिवार 140 करोड़ तक अगर सही समय पे सही चीजें नहीं मिली, उनका हक नहीं मिला, तो पूरा समाज कैंसर से ग्रस्त हो जाएगा। और उसके लिए जिम्मेवार सबसे ज्यादा अगर कोई होगा तो इस देश का प्रधानमंत्री होगा, इनकी पार्टी होगी, और इनके पीछे बैकअप जो है आरएसएस इसके लिए जिम्मेवार है। इस देश में अब ये बार बार चिल्ला रहे हैं सेकुलर शब्द नहीं हटाएंगे, फलानी चीज नहीं करेंगे। अब तो कहना पड़ रहा है कि संविधान नहीं बदलेंगे। जो आदमी खुद ये कह रहा है संविधान नहीं बदलेंगे, सेकुलर शब्द नहीं हटाएंगे, तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चलो ऊपर पानी में डूब मरो तुम। मलिक जी, एक्शन भी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो बात मोदी नहीं बोलते उसे जरूर करते हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 2014 में, एक मैंने ट्वीट पढ़ा इनका, कोई चंदन शर्मा कोई ज्यादा बकवासबाजी करता रहता है, उसने कहा कि उन्होंने घोषणा पत्र में कहाँ कहा है कि वो ये कर देंगे, मोदी जी ये करेंगे। अरे उन्होंने तो घोषणा पत्र में 2014 में ये भी नहीं कहा था नोटबंदी करेंगे, लेकिन कर दी। उन्होंने ये भी नहीं कहा था जीएसटी लागू करेंगे, लेकिन कर दी। उन्होंने ये भी नहीं कहा था एफडीआई लेकर आएंगे, लेकिन ले आए। संसद में सर झुकाया, संसद में बदल दिए। तो ये जिस संसद में ये माथा टेक रहे थे लेटकर, वो संसद ही दूसरी बना दी। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि एक तो मोदी जी जो नहीं कहते हैं वो जरूर करते हैं। नंबर 2, पहले मेरा मत था कि ये 200 से नीचे आएंगे, लेकिन जिस स्तर पर अब इनका स्तर गिर गया भाषा का, प्रधानमंत्री जी का और उनके चेलों का, अब स्पष्ट है कि वो 150 से भी नीचे आ रहे हैं।